चैप्टर 10 है सर्च इंडिसेज, रेशनलाइजेशन एंड रेशनलाइजिंग फैक्टर और फैक्टोरियल। तो इसमें सबसे पहले सर्च में हम लोग बेसिक रूल को समझेंगे, ठीक है। चलो देखो, कुछ बेसिक रूल्स है, फॉर्मूला है सर्च का, वो मेमोराइज होना चाहिए ताकि आगे क्वेश्चन आसानी से बन सके। जैसे फर्स्ट नंबर में क्या है, बेस सेम है तो पावर इनटू के केस में प्लस हो जाते हैं, मतलब a टू दी पावर m इंटू a टू दी पावर n है, a बेस है हमारा और ये जो m और n है पावर है, और यहाँ इंटू है तो क्या हो जाएगा, a टू दी पावर बेस 1 हो जाएगा और पावर प्लस हो जाएगा। जैसे एग्जांपल में 2 का पावर 3 इंटू 2 का पावर 4 है तो 2 का पावर 7 हो जाएगा। उसी तरह कुछ रूल्स है। दूसरा नंबर में a का पावर m डिवाइडेड बाई a का पावर n है, तो डिवीजन के केस में पावर माइनस हो जाते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं और जो भी फॉर्मूला है उसको एग्जाम्पल से ही समझते हैं, ठीक है। वो तो दिया हुआ है कॉमन फॉर्म में। तो इसको देखो, 2 का पावर 5 है डिवाइडेड बाई 2 का पावर 3 है, तो कितना हो जाएगा। हम लोग को पावर कैलकुलेट नहीं करना है, बस 2 का पावर 5 माइनस 3 मतलब ये कितना हो गया। पावर में भी यहाँ भी आंसर छोड़ सकते हो या इसको सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तीसरा नंबर में है, अगर 2 का पावर 3 है और इस पे पावर 2 है तो पावर पे पावर आता है तो पावर इंटू हो जाता है, 3 2 जा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। 4 नंबर का ना ये। 5 नंबर में है, अगर मान लो 5 इंटू 7 टू दी पावर 2 है तो इसका मतलब 5 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 2 है। क्लियर है। 6 नंबर में है 5 6 नंबर को इस तरह समझो, 8 टू दी पावर 27 पे होल क्यूब रूट है। n का मतलब 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसका मतलब हो गया क्यूब रूट ऑफ 8 डिवाइडेड बाई क्यूब रूट ऑफ 27। तो 8 का क्यूब रूट होता है 2 और 27 का क्यूब रूट मतलब 27 किसका क्यूब है, 3 का, तो 2/3 इसका आंसर हो गया। समझने के बाद डायरेक्ट बनाओगे, ये समझाने के लिए स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं। 7 नंबर में है, किसी भी नंबर का पावर अगर 0 है तो उसका वैल्यू क्या हो जाता है, उसका वैल्यू क्या हो जाता है 1। किसी भी नंबर का नेगेटिव पॉजिटिव डेसिमल किसी भी फॉर्म का नंबर उस पे पावर 0 है तो उसका वैल्यू 1 होगा हमेशा। 8 नंबर में है, अगर 3 का पावर 1/4 है तो किसी नंबर पे रेसिप्रोकल पावर अगर होता है तो वो सर्च में चला जाता है, मतलब ये हो गया 4th रूट ऑफ 3, 4th रूट ऑफ 3 हो गया। जैसे रूट 4 है तो इसका मतलब 4 का पावर 1/2 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं है मतलब 2 है, यहाँ पे अगर 3 है तो क्यूब रूट है, यहाँ पे 4 है तो मतलब 4th रूट है, इस तरह से। 9 नंबर में देखो, जैसे 36 का पावर 3/2 है, 36 का पावर 3/2 है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो जो फ्रैक्शन में है डिनोमिनेटर में वो रूट में चला जाता है, मतलब ये स्क्वायर रूट ऑफ 36 का पावर 3 है, ठीक है। तो 36 का स्क्वायर रूट होता है 6, ये 6 का पावर 3 तो हो गया ये 216। इस तरह है ये। 10 नंबर में क्या है, 1/2 का पावर -1 है, नेगेटिव पावर है, नेगेटिव पावर रहे तो जो नंबर है ना ब्रैकेट में वो रेसिप्रोकल हो जाता है, मतलब उल्टा हो जाता है। तो 2/1 को क्या लिखेंगे 2 और पावर क्या हो जाता है प्लस हो जाता है। जैसे 3 का पावर -2 है तो ये क्या हो जाएगा 1/3 का पावर 2 मतलब 1/9, इस तरह, ठीक है।
नेक्स्ट है 11 नंबर, जैसे 4 का पावर x प्लस 5 है इज इक्वल्स टू 16 है, तो फाइंड x कहेगा निकालने की। तो क्या करोगे, इक्वेशन में ये दोनों कब बराबर होगा, जब इसका बेस जो है इक्वल होगा। तो पावर इक्वल करके हम लोग x का वैल्यू निकाल सकते हैं। इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 2 का पावर 2 इंटू एक्स प्लस 5, और इसको लिख सकते हैं 2 का पावर 4, लिख सकते हैं ना। अब बेस सेम हो गया तो पावर क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। तो इस कंसेप्ट से एक हमारा इक्वेशन बन गया, और यहां से x हो गया कितना, -3। ठीक है। ट्वेल्व नंबर में क्या है, कोई भी नंबर स्क्वायर रूट के अंदर है उसका स्क्वायर वो नंबर हो जाता है, क्योंकि 7 का रूट मतलब 7 टू दी पावर 1/2, और इस पे पावर 2, तो पावर पे पावर रहे तो पावर पावर इनटू हो जाता है, तो 2 2 कट गया, 7 का पावर 1 हो गया। ठीक है, ये पावर में चला गया। उसी तरह क्यूब रूट ऑफ 27 का क्यू है, तो ये 27 हो जाएगा। अगर फोर्थ रूट ऑफ 8 का पावर 4 है तो इसका आंसर 8 हो जाएगा। 14 नंबर में है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 36 है। तो देखो x इज इक्वल टू, जब स्क्वायर अपना साइड बदलता है तो रूट में जाता है तो अपने साथ दो साइन रखता है, प्लस माइनस 36 का। तो यहां से दो वैल्यू आएगा, एक 6 और एक -6। ये कंसेप्ट है इसका। 50 नंबर में मॉड है, अगर मान लो -2 का मॉड है तो इसका वैल्यू हो जाता है 2, मतलब ये पॉजिटिव कर देता है, और जो पॉजिटिव है वो वही रहता है। क्लियर है। नेक्स्ट है 17, अगर √2 इंटू √2 है तो ये 2 हो जाता है, क्योंकि ये यही है ना, और एक ऐसा कंसेप्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर √2 इंटू √3 है तो डिफरेंट नंबर है तो रूट 1 हो जाता है और नंबर इंटू हो जाता है। ठीक है, एक एग्जांपल और देख लो, तो ये क्या हो जाएगा, सॉरी 35 हो जाएगा। ठीक है, रूट के अंदर डिफरेंट नंबर है ना, तो वो इंटू होकर 1 हो जाता है और रूट रहेगा उस पे। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा, कभी भी नेगेटिव नंबर नहीं होगा, नेगेटिव वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड नहीं है। नाइनटीन नंबर में देखो, अगर 2 इंटू √3 का स्क्वायर रूट है तो इसका मतलब √2 भी है और √3 भी है। ये जो तुम्हारा 19 है वो 18 का कन्वर्स है, 20 में है। अगर मान लो 16/25 का रूट है तो ये हम लोग अलग अलग रूट कर सकते हैं इस तरह। 21 में है 1/√3 प्लस √2 है। 21 का एग्जांपल देख रहे हैं, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसके कंजुगेट से इसको मल्टीप्लाइड और डिवाइड करते हैं, उसके बाद इंटू कर देते हैं। अब ये हो गया a² माइनस b², तो √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर, तो 3 - 2 = 1, मतलब ये हो गया 1/√3 प्लस √2 क्या हो गया, इतने के लिए। ठीक है, अगर स्क्वायर करने पे, इसका हम जब स्क्वायर करेंगे a² माइनस b², तो इन दोनों में अंतर कितने का, 1 का अंतर है, तो यहाँ 1 से, इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसका उल्टा ही हमारा
आंसर हो जाएगा। यहाँ प्लस है तो बस माइनस, अगर दोनों में अंतर एक का है तो डायरेक्ट ट्रिक से हम लोग इतना स्टेप फॉलो नहीं करेंगे। हम लोग जैसे बनाएंगे 1 डिवाइडेड बाई √7 प्लस √6 है, तो इसका डायरेक्ट अगर आंसर लिखना होगा तो क्या है, यहाँ प्लस है तो हो जाएगा माइनस आंसर। क्यों? क्योंकि दोनों का आंसर कितना है, एक है। अगर मान लो √7 प्लस √5 है तो √7 माइनस √5 होगा, और दोनों का अंतर कितना है। तो डायरेक्ट मेथड से हम लोग इस तरह इसको ट्रिकी बना सकते हैं। क्लियर है? ये हम लोग 21 का ही एग्जाम्पल समझ रहे हैं। अब 22 में इसी का अपोजिट दे दिया, यहाँ प्लस था तो अब इसमें माइनस हो जाएगा, तो यहाँ माइनस है तो क्या हो जाएगा, प्लस, माइनस है तो प्लस हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं है। 23 नंबर देखो, अगर x का वैल्यू 1/√x, ये डिफरेंट वैल्यू है, मान लो ये कैपिटल X है और क्या है ये 23 में माइनस √y है, तो 1/x, 1/x का वैल्यू पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां देखोगे x का वैल्यू ये है ना, तो 1/x, 1/x का मतलब इसका उल्टा, हम इसको कैसे लिख सकते हैं, अगर इसको रेसिप्रोकल किया तो इसको भी तो रेसिप्रोकल करना होगा, ये ऐसे लिखाएगा ना, जब उल्टा को उल्टा करेंगे तो सीधा हो जाएगा, तो 1/x क्या हो गया, √x माइनस √y हो गया। जैसे x का वैल्यू 1/√x माइनस y था, तो 1/x का वैल्यू इसका उल्टा हो जाएगा, तो इसका उल्टा क्या हो गया, √x माइनस √y। समझ रहे हो बात को? इसी का अपोजिट है 24, माइनस था तो प्लस है। क्लियर है? क्या बोला? चलिए अब यहां देखिए कहां तक हो गया था, 24 तक हो गया ना। 25 देखो, ये x माइनस वाई जो है ये क्या लिखा हुआ है, 23 24 समझ गए ना, 25 में है, अगर x का वैल्यू √x प्लस √y है, देखो ये रेसिप्रोकल भी ये वाला नहीं दिया हुआ है, ठीक है, ये डायरेक्ट फॉर्म में है, मतलब न्यूमरेटर में है, हमसे पूछा जा रहा है 1/x, ये क्या होगा, यही है ना। तो इसमें क्या करना है, 1/x का मतलब ये 1/√x प्लस √y है, √x प्लस √y है, ये अगर दिया गया है, ये पूछा जा रहा है, तो ये यही है ना। अब इसको किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर रूट में नहीं होता है, तो उसको रेशनलाइज इसलिए करते हैं ना, ताकि वो डिनोमिनेटर रूट के टर्म में ना रहे, मतलब इरेशनल फॉर्म में ना रहे। किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर इरेशनल नंबर नहीं होता है, इसलिए हम लोग रेशनलाइज करते हैं। तो रेशनलाइज इस तरह से करते हैं ना, ठीक है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अगर अंतर 1 है तो यही हो जाएगा, अगर अंतर जो है तो x माइनस वाई हो जाएगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम लोग, √x बराबर √3 प्लस √2 है, तो 1/x क्या होगा, क्या हो जाएगा, 1/x, इसका उल्टा कर दोगे, बीच में जो प्लस है वो माइनस कर दोगे, ठीक है, माइनस कर दिए, और दोनों का अंतर कितना है, मतलब यही हमारा आंसर हो गया। समझ में है ना?
अगर x बराबर √5 प्लस √3 है तो 1/x क्या हो जाएगा? ये प्लस है तो माइनस कर दो और दोनों का अंतर, ये हमारा आंसर हो गया। समझ रहे हो ना? तो 26 तक ये प्लस में था, माइनस में रहेगा तो ये प्लस हो जाएगा। 26 हमारा 25 का रेसिप्रोकल है।